ठीक है, आज जो हमारे टॉपिक है, कल हमने कहा, अपने लेक्चर्स भी देखे होंगे और कल जितने भी स्टूडेंट थे उनको पता भी होगा कि हमने टेबल तक कंप्लीट किया था। आज जो हमारे टॉपिक्स हैं वो क्या है? पिक्चर्स। क्या? पिक्चर्स। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कुछ लिखाई कर दिया, और ये मेरा फॉर एग्जांपल मेरा डॉक्यूमेंट है और मैं उसके अंदर क्या ऐड करना चाहता हूँ? पिक्चर्स। तो दो तरह के पिक्चर मैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर ऐड कर सकता हूँ। एक है हमारे पास पिक्चर सिर्फ जो हमारे कंप्यूटर के अंदर जो पिक्चर्स है, फॉर एग्जांपल उसमें मैंने क्लिक कर दिया और क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ से जो भी पिक्चर्स मेरे पास पड़ी हुई है, फॉर एग्जांपल मैं डेस्कटॉप पे देख रहा हूँ कोई पिक्चर्स अगर पड़ा है या डाउनलोड में जाके देख रहा हूँ, फॉर एग्जांपल ये पिक्चर्स है, ठीक है, मैंने उनको क्या कर दिया? इंसर्ट कर दिया, तो ऑटोमेटिकली मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर वो पिक्चर भी आ गई। उनका साइज कम करना ज़्यादा करना हम यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। जब हम पिक्चर को ऐड करते हैं तो हमारे साथ एक और बटन जो है वो ऐड हो जाता है जिसका नाम है फॉर्मेट, ठीक है। पिक्चर जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास एक और बटन ऐड हो जाता है जिसका नाम है फॉर्मेट। फॉर्मेट में सबसे पहले है रिमूव बैकग्राउंड। क्या? रिमूव बैकग्राउंड। मैं वो दूसरा वाला पिक्चर भी ऐड कर सकता हूँ क्योंकि उसमें इमेज अच्छी तरह से आया हुआ है, ठीक है। उनको मैं थोड़ा ज़्यादा करता हूँ, ठीक है। ऑप्शन है क्या? रिमूव बैकग्राउंड। जब मैं रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट कुछ बैकग्राउंड खुद ही सेलेक्ट हुआ। कुछ अगर ये जो पर्पल कलर जो है आपको नजर आ रहा है तो ये सारी जगह जो है वो खुद क्या हो गई? रिमूव हो गई। अगर मैं उस पर कीप चेंजेस पे क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली वो जगह खत्म हो गई, लेकिन मैं वो जगह नहीं लेना चाहता क्योंकि उसमें मेरा उसका पिक्चर खराब हो गई, क्योंकि उसका सर भी खत्म हो गई, उसका हाथ भी खत्म हो गई। तो हम रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे और यहाँ से मार्क एरिया करेंगे। क्या करेंगे? मार्क एरिया का वो जगह मुझे मार्क करे या वो जगह छोड़ी तो वहां से हम उनको जगह दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मार्क एरिया, हम इनको एरिया दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जगह मुझे क्या करना चाहिए? वो हमारे पिक्चर में आ जाए, ये जगह मेरे पिक्चर्स में आ जाए, इस तरह ये हेड भी आ जाए, ठीक है। तो हम कुछ जगह उनके लिए इंतखाब करते हैं। मैं कीप चेंजेस पे क्लिक करूंगा, जब मैं कीप चेंजेस पे क्लिक करूंगा तो वो बाकी जगह यहाँ से रिमूव हो जाएंगे और मेरा पिक्चर्स आएंगे। फॉर एग्जाम्पल उसके पीछे अगर कोई और भी बैकग्राउंड आप ऐड करना चाहते तो वो भी ऐड कर सकते हैं। उसके पीछे जो हमारे रेन वाला पिक्चर्स है आप वो भी वो लेके आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया और इंसर्ट के अंदर आ गई और मैंने क्या कर दिया? वो पिक्चर इंसर्ट कर दिया जो हमारे पास पड़ा था। तो मैं यहाँ पे वो देखता हूँ डेस्कटॉप में शायद पड़ा था, डाउनलोड में पड़ा था ये वाला, मैंने उनको ऐड कर दिया। जब मैं उनको ऐड करूंगा तो ये पिक्चर जो हमारे पास पड़ा है वो मैं उसके ऊपर लेके आ सकता हूँ। ये जो पिक्चर है उनको मैं उसके ऊपर लेके आ सकता हूँ, उसके बराबर कर सकता हूँ, ठीक है। तो दोनों को या एक बार सेलेक्ट कर उनको ग्रुप बनाए और उनके पीछे लेके जाए, या हमारे पास बैंक पावर सेंड बैकवर्ड, उन तरीकों से भी हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये पिक्चर उठाता हूँ और उनको मैं क्या करता हूँ? स्क्वायर करता हूँ। स्क्वायर का मतलब ये होता है कि हम आसानी के साथ उनको क्या करूँ? एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करूँ। क्या करूँ? मूव। फॉर एग्जाम्पल मेरा पिक्चर यहाँ पे है, अभी मैं क्या करूंगा? फॉर्मेट में जाऊंगा और क्या करूंगा? सेंड बैकवर्ड, क्योंकि उसकी पिक्चर की बैक मुझे चाहिए। तभी भी थोड़ा अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन बेसिकली एक बैकग्राउंड है। क्या है? बैकग्राउंड है। आप थोड़ा उनको बढ़ाने और अपनी मर्जी के मुताबिक उनके बैकग्राउंड की बराबर करें। आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे एक स्टेप है जो मैंने सिखा दिया। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास एक करेक्शन। क्या? करेक्शन। तो करेक्शन के अंदर मुख्तलिफ कलर्स की तरह है, हाईलाइट, ठीक है। तो जो भी आपको पसंद है यहाँ से उनको अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको ये पसंद आ गया लेकिन उसका शक्ल नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, तो जो भी आपको अच्छा लग रहा है वही अप्लाई करें, ठीक है। उसके अलावा कलर भी है, जो मुख्तलिफ वेरिएशन इसमें पड़े हैं, जो भी आपको पसंद है यहाँ से और ये भी कुछ कलर्स हैं जो ब्लर किस्म के नज़र आ रहे हैं कि नहीं, तब वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जो भी आपको अच्छा लग रहा है वही अप्लाई करें, ठीक है। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट हमारे जो हमारे वाले हैं वो ठीक है और यहाँ से हम उनको वो लगा सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे भी पिक्चर्स के मुख्तलिफ फार्मेट है। फॉर एग्जाम्पल आप ये पिक्चर जो है मुख्तलिफ शक्लों में क्या करना चाहते हैं? सेट करना चाहते हैं, उनको गुलई की शक्ल में, उनको इस शक्ल में, तो बेशुमार हमारे पास मुख्तलिफ फ्रेम्स पड़े हुए हैं, तो उसके अंदर आप उनको डाल सकते हैं।
ठीक है, जो भी आपको अच्छा लग रहा है बस वही अप्लाई करें, उसके मुताबिक उनको लगा लें। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास आते हैं पिक्चर्स बॉर्डर। फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला अप्लाई कर दिया, चलो ये वाला अप्लाई करता कि पिक्चर का बॉर्डर नजर आ रहा है। यहाँ पे क्या है, पिक्चर बॉर्डर। तो पिक्चर बॉर्डर, जो भी बॉर्डर आपको पसंद है आप यहाँ से उनको कलर दे सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल उसका हाइट ज़्यादा करना चाहते हैं, जो उसका वो थिकनेस है बॉर्डर का, तो आप थिक ज़्यादा करें और उनको जो भी कलर आपको पसंद है आप यहाँ से उनको लगा सकते हैं। या अगर उनको चेंज करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आपको डॉटेड में चाहिए तो वो जो भी आपको चाहिए बस वही अप्लाई करें, पिक्चर को सेलेक्ट करें, यहाँ पे बॉर्डर में जाए और यहाँ से जो भी वो डैश वाला अगर आपको चाहिए तो डैश वाले अप्लाई करें, लेकिन वो नीचे वाले सेलेक्टेड ऑलरेडी, आप ये वाला सेलेक्ट करें, ये पिक्चर जो आपके पास है और फिर इन पे अप्लाई करें तो वो आ जाएंगे। साथ में मेरे पास आते हैं पिक्चर के इफेक्ट्स। पिक्चर के इफेक्ट्स मीन मुख्तलिफ शक्लों में आपको उनको पिक्चर को क्या करना है, मुख्तलिफ शक्लों में अपने पिक्चर को शो करना। फॉर एग्जाम्पल मैं एक ही पिक्चर उठाता हूँ जो ये, ठीक है, पिक्चर इफेक्ट सबसे पहले है प्रेजेंट। तो उनमें प्रेजेंट में मुख्तलिफ शक्लें हैं जो 3D 2D में आपका पिक्चर कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, जो भी आपको अच्छा लग रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपको ये अच्छा लग रहा है तो ये अप्लाई करें। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास शेडो, अगर आपको चाहते कि मैं पिक्चर का कोई शेडो लेके आऊँ, फॉर एग्जाम्पल लास्ट वाले देखें तो पिक्चर के नीचे शेडो भी नजर आ रही है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन है रिफ्लेक्शन। क्या, रिफ्लेक्शन एक आईने की तरह काम कर रहे हैं जो आपकी पिक्चर का क्या रिफ्लेक्शन बनाते हैं। ठीक है, जो भी आपको अच्छा लग रहा है बस वही अप्लाई करें और आपको वो नजर आएगी। पिक्चर लेआउट, पिक्चर लेआउट का मतलब ये होता है, फॉर एग्जाम्पल आपकी पिक्चर ले लिया, अभी उसके साथ कुछ लिखाई वगैरह भी करना चाहते हैं तो वो हम यहाँ से ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको ये वाला लेआउट पसंद है, फॉर एग्जाम्पल ये, तो पिक्चर भी आ गया, साथ उसके साथ टेक्स्ट का ऑप्शन भी आ गया। यहाँ पे पिक्चर से, पिक्चर थोड़ा बड़ा है लेकिन आया है। ठीक है, यहाँ से आप उनका टेक्स्ट ले सकते हैं, मुख्तलिफ बैकग्राउंड है, आप कोई भी यहाँ से पसंद करके आप उनको यहाँ पे लेके आ सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं कोई और लेता हूँ, ये ले लिया, तो मैंने पिक्चर ले लिया और उसके साथ टेक्स्ट का बटन आ गया। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख लिया कि ये इस्लामाबाद है, क्या है, इस्लामाबाद। ठीक है, तो यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शन है। एड शेप, अगर मैं एड शेप ऐड करता हूँ तो अलग की तरह मेरे पास शेप ऐड हो जाती है और यहाँ पे हम मुख्तलिफ पिक्चर ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये इस्लामाबाद का है, यहाँ पे मुझे पेशावर चाहिए या कोई और जगह चाहिए तो मैं यहाँ पे पिक्चर पे क्लिक करूँगा, मेरे साथ फॉर एग्जाम्पल ये भी पिक्चर है, उनको मैं इंसर्ट कर रहा हूँ तो ये आएंगे। फॉर एग्जाम्पल ये किसी और जगह का पिक्चर है तो मैं वो सेलेक्ट करूँगा, उनको इंसर्ट करूँगा। फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पे कोई और पिक्चर है तो पिक्चर पे क्लिक करूँगा, पिक्चर पे क्लिक करने के बाद यहाँ से जो भी पिक्चर मेरे पास पड़ी हुई है वही पिक्चर में क्या करूँगा, ऐड करूँगा। ठीक है, यहाँ पे तो बेशुमार पिक्चर आपके पास आएंगे और उसी शक्ल में आप उनको प्रेजेंट पेश कर सकते हैं अगर आपको ये अच्छा लग रहा है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास टेक्स्ट पेन है। टेक्स्ट पेन का मतलब है मैंने एक इस्लामाबाद लिखा लेकिन दूसरे पिक्चर के लिए मैंने कुछ भी नहीं लिखा तो मैं लिख सकता हूँ फॉर एग्जाम्पल ये पेशावर है, ये क्या है, पेशावर है। ये फॉर एग्जाम्पल मैंने तीसरे पिक्चर के लिए कुछ नहीं लिखा तो उनके लिए आप लिख सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ये लाहौर है। ठीक है, चौथे पिक्चर के लिए आप जो भी लिखना चाहते हो आप यहाँ पे टेक्स्ट पेन से उनको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास है प्रोमोट एंड डिमोट, रेप टू लाइट। प्रोमोट और डिमोट का मतलब है फॉर एग्जाम्पल ये पिक्चर्स है उनको मैं क्या करता हूँ, मूव अप मीन ऊपर जाएंगे, मूव डाउन वो इसके नीचे आएंगे। ठीक है, रेप टू लाइट, राइट टू लेफ्ट, ये जो आपका जो डायग्राम आपने बनाया है, जो आपने पिक्चर लेआउट जो सेलेक्ट किया है उनको अप एंड डाउन करना। ठीक है, आप उनको क्या कर सकते हैं, अप एंड डाउन कर सकते हैं। कोई और पिक्चर ऐड करना है तो सिंपल यहाँ पे क्लिक करें, कोई पिक्चर उठाए डाउनलोड में, कोई पिक्चर उनको ऐड करें। उसके अलावा हमारे पास आते हैं ये जो मुख्तलिफ शक्ल है, आप यहाँ से उनका लेआउट सेलेक्ट कर सकते हैं। पहले मैंने ये ले लिया, अभी अगर आपको ये पसंद नहीं तो ये ले लें। ठीक है, अगर आपको ये पसंद नहीं है तो कोई और शक्ल ले लें। ठीक है, ये ले लें, ये पसंद नहीं है तो ये लेआउट। ठीक है, यहाँ पे नेम आएंगे, यहाँ पे उसका पिक्चर, यहाँ पे नेम आएंगे, यहाँ पे उसका पिक्चर, यहाँ पे नेम आएंगे, यहाँ पे उसका पिक्चर्स आएंगे। फिर उनके कलर्स हैं, अभी मेरे पास ये कलर्स हैं, अगर मैं ये आपको पसंद नहीं है तो आप ये कलर भी अप्लाई कर सकते हैं, ये भी अप्लाई कर सकते हैं, ये भी अप्लाई, जो भी आपको अच्छा लग रहा है बस वही कलर आप अप्लाई करें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको ये पसंद है तो ये अप्लाई करें। ठीक है, और यहाँ से उनका 3D 2D वाली शक्लें हैं। ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल आपको ये अच्छा लग रहा है तो ये अप्लाई करें। रीसेट ग्राफ जो पहले वाला था उसमें कन्वर्ट करना, जो इससे पहले था उसमें कन्वर्ट करना। तो ये हमारे ये जो शक्लें आ रही है ये हमारे पास किस चीज़ में आ रही है, जब हम पिक्चर ले लें, पिक्चर के अंदर शेप इफेक्ट्स, तो उसके अंदर हमारे पास मुख्तलिफ इफेक्ट्स आते हैं। तो जो भी आपको पसंद लग रहा है तो बस वही अप्लाई करें। उसके अलावा सॉफ्ट एज, बी लेवल, 3D रोटेशन, तो ये भी 3D रोटेशन भी मुख्तलिफ अभी उसका शक्ल और भी तब्दील हो गया। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, शेप इफेक्ट्स है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं मुख्तलिफ जगहों पे। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास आते हैं ऑनलाइन पिक्चर भी सेम है, ऑनलाइन कोई भी पिक्चर लेना है। उसके अलावा हमारे पास आते हैं क्या, शेप। शेप का मतलब क्या है, शेप हम क्यों यूज कर रहे हैं, शेप डिजाइन बनाने के लिए हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, जब आप कोई भी फॉर एग्जांपल पोस्टर बनाना चाहते हैं, कोई भी और चीज बनाना चाहते हैं, तो इनके लिए शेप की जरूरत होती है। तो फॉर एग्जांपल मैं ये एक शेप बनाना चाहता हूं, ठीक है, कोई और चीज बनाऊंगा, चलो मेरा ये पेज है, क्या है, पेज है, या मैं क्या बनाना चाहता हूँ, कोई पोस्टर मोस्टर या कोई और डिजाइन है मैं वो बनाना चाहता हूँ। तो मैं सिंपल क्या लूंगा, शेप, क्या लूंगा, सिर्फ शेप, सिंपल शेप लूंगा। ठीक है, शेप मैंने ले लिया, उनको अपनी मर्जी के मुताबिक बराबर करूंगा। ठीक है, जब मैं अपनी मर्जी के मुताबिक बराबर कर दे तो यहाँ पे उनको फिट करूंगा। फिट करने के बाद जब मैं शेप ऐड करूंगा तो वही बॉक्स एक बार फिर ओपन हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है, ये थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि ये शेप के हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, मैं इसको समझाता हूँ। इसमें सबसे पहले है शेप्स, जो ऑलरेडी यहाँ से कोई शेप अगर उठाना है तो वो भी उठा सकते हैं। दूसरा है शेप एडिट्स एंड चेंज शेप, शेप एडिट एंड चेंज शेप। अगर आप ये शेप किसी दूसरी शेप पे कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब नजर आ रहा है कि नहीं, मैं कंट्रोल जी कर रहा हूँ क्योंकि उस पेज की मुझे जरूरत है इस शेप की। दूसरा हमारे पास शेप एडिट्स है, जब शेप एडिट्स पे हम क्लिक करेंगे तो ये जो शेप्स है अपनी मर्जी के मुताबिक हम क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसके राइट मैंने क्लिक कर दिया और ये अपनी मर्जी के मुताबिक बनाना चाहता, ठीक है, तो मैंने बना लिया एक शेप। ठीक है, अभी मैं उसका डुप्लीकेट लेता हूं, मैंने क्या लिया, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट ले लिया, कंट्रोल डी से क्या ले लिया, डुप्लीकेट, और उनका कलर मैं चेंज कर देता कि थोड़ा अच्छा लगे। ठीक है, अभी मैं उसका डुप्लीकेट एक मरतबा फिर लेता हूँ, कंट्रोल डी ले, डुप्लीकेट ले लिया, और नीचे भी मुझे इसकी ज़रूरत है तो मैं उनको रोटेट करूँगा और यहाँ पे उनको फिट करूँगा। ठीक है, उनका फिर मैं डुप्लीकेट लेता हूँ, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट ले लिया, उनको थोड़ा नीचे कर रहा हूँ, उनका जो कलर है वो रेड कर रहा हूँ, उनका ब्लू, और नीचे जो कलर है उनका ये वाला कलर। हाँ ठीक है, अभी कोई लोगों को किसी चीज़ की भी जरूरत है तो आप उनको लगा सकते हैं, सेम तरीका है। आप सिंपल आ जाए शेप पे, ठीक है, शेप को यहाँ पे ड्रैग करें और उसके अंदर आपको लोगों की जरूरत है, किसी भी चीज़ की लोगों की जरूरत, तो यहाँ पे आप क्या करें, शेप फाइल में आ जाए, शेप फाइल में किस चीज़ पे क्लिक करें, पिक्चर्स में, तो आपने लोगो डाउनलोड भी किया होगा, आपके पास पड़ा भी होगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई लोगो पड़ा हो या कोई इमेज में डालता हो, चलो मैं ये इमेज डालता हूँ, क्या करता हूँ, इंसर्ट कर। ठीक है, अभी मैंने ये चीज़ बनाया, यहाँ पे कुछ लिखाई मिखाई वगैरह करना है तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि ये पेज है, क्या है, पेज है, जो भी आप लिखना चाहते तो लिख सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था कि लिखाई करने के लिए फिर हम टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारे लिखाई में हमें फॉर्मेट वगैरह भी लगा लो। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स ले लिया, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आप जो भी लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिख लिया द यूनिवर्सिटी ऑफ स्पोकन, यूनिवर्सिटी ऑफ स्पोकन इंग्लिश एंड कंप्यूटर। तो उनको मैं सेलेक्ट करूँ क्योंकि साइज़ उनका बहुत कम है, कंट्रोल शिफ्ट, ठीक है, जो भी साइज़ आपको अच्छा लग रहा है बस वही साइज़ इनके लिए अप्लाई करें। ठीक है, जहाँ भी उनका लिखाई की ज़रूरत आपको है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे ज़रूरत नहीं तो यहाँ से उठा सकते हैं, यहाँ से उनको उठाए यहाँ पे लगा ले। लेकिन ये बुरा लग रहा है, तो बुरा लग रहा है क्योंकि उसमें फॉर्मेट है, क्या है, फॉर्मेट, तो मैं शेप पेल को नो पेल करूँगा, क्या करूँगा, नो पेल करूँगा, और लिखाई का जो शक्ल सूरत है उनको मैं चेंज करूँगा, किस शक्ल में,
उनको वाइट करूंगा। अब यहाँ से भी वाइट कर सकते हैं, ठीक है। ये जो अंडरलाइन है इसके नीचे, ये अगर सेव भी कर दो तो ये नजर आता है, पूरा लगता है कैसे हटता है? कौन सा, ये वाला लाइन? नहीं, ये जो वर्ड्स के नीचे अंडरलाइन है, ये करो फिर भी होता ये तो नजर नहीं आएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने इग्नोर कर दिया, ठीक है, है। किधर से किया? इग्नोर या इंग्लिश में लिख लिया। ये स्पोकन है, आपने यूनिवर्सिटी ऑफ स्पोकन कर दी तो फिर नहीं आएंगी, क्योंकि ये गलती है। क्या है गलती है? यू कैपिटल में लिखना चाहिए क्योंकि यूनिवर्सिटी है, इंग्लिश कैपिटल में लिखना चाहिए, ठीक है। तो आप जो भी लिखा है आपने कर दिया, यहाँ पे कोई और चीज, हाँ उस पर राइट क्लिक करके आप उनको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा मैंने अपने F7 की प्रेस करके आप ऑटोमेटिकली वहां से भी किया। अगर वो आपने लिख दिया ना, अगर नीचे और लिखो ना तो कभी वो इधर चला जाता है, कभी दूसरा इधर हो जाता है। क्या लॉक नहीं हो जाता? क्या लॉक नहीं हो जाता? ये जो टेक्स्ट है ये, तो अगर नीचे कुछ लिख रहे हो, अगर ऊपर कुछ टच हो जाए, ऊपर वाला आगे चला जाता है। नहीं चले जाएंगे। अभी आप जहां भी लिखाई करना चाहते तो मैंने बता दिया, आप किस चीज में लिखाई करें? टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लिखाई करें। दोबारा से मैं टेक्स्ट बॉक्स, आप टेक्स्ट बॉक्स ले लें, ठीक है। एक टेक्स्ट बॉक्स में भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको लिखाई की जरूरत है, उनको ज्यादा करें और यहाँ पे लिखाई करें, ठीक है। और टेक्स्ट बॉक्स आउटलाइन खत्म करें ताकि नजर ना रहे। अभी ये टेक्स्ट बॉक्स नजर आ रहे हैं, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स नजर आ रहे हैं क्योंकि ये बुरा लग रहा है। तो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करके किस चीज में जाने, टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट करके फॉर्मेट में, और उनका आउटलाइन क्या करें? नो आउटलाइन करें। उनका आउटलाइन क्या करें? नो आउटलाइन। तो अभी लिखाई टेक्स्ट बॉक्स मौजूद है लेकिन नजर नहीं है। टेक्स्ट बॉक्स मौजूद है लेकिन नजर नहीं है। जो है बॉर्डर इसका कैसे चेंज करेंगे? कौन सा बॉर्डर? ये जो सर्टिफिकेट की बॉर्डर है इसका, ये हम चेंज कर सकते हैं, वो डिजाइन से हम कर सकते हैं, लेकिन वो आगे आएंगे। जब हम डिजाइन में जाएंगे तो पेज बॉर्डर, एक्सेल में कहाँ रहता है? ठीक है। पेज बॉर्डर आपने ये सेलेक्ट कर दिया और यहाँ से उनका साइज थोड़ा बढ़ा दे। फॉर एग्जाम्पल ये हो गया, आपने उनको ओके कर दिया तो बॉर्डर भी आ गई। लेकिन ऑलरेडी ये इसलिए बुरा लगा क्योंकि हमने शेप ऑलरेडी सारे पेज पे ड्रा किया है। पेज हम सारे पेज पे ड्रा किया। टेक्स्ट बॉक्स अब सिंपल इंसर्ट आगे आते हैं, मैं थोड़ा आगे गया, लेकिन सब यहाँ पे इंसर्ट के अंदर आप जाएंगे किस चीज़ में? टेक्स्ट बॉक्स में। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं? टेक्स्ट बॉक्स को ड्रा कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो आप जो भी चीज़ आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं वो ऐड कर सकते हैं। सिंपल अगर ये टेक्स्ट बॉक्स ना ओपन करे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, लिखाई कर सकते हैं। लेकिन टेक्स्ट बॉक्स में हम लिखाई क्यों करते हैं? अभी फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे क्लिक करे तो मैं यहाँ पे लिखाई कर सकता हूँ, लेकिन इसका रीजन क्या है? क्योंकि उनको मैं फॉर्मेट नहीं दे सकता। क्या नहीं दे सकता? फॉर्मेट। और इसको मैं फॉर्मेट, अगर यहाँ पे मैं क्लिक करूँ तो फॉर्मेट का ऑप्शन खुद आता है। तो उनको हम फॉर एग्जाम्पल उनको गुलाई करना है, कुछ भी करना है, फॉर एग्जाम्पल उनको गुलाई करना है तो यहाँ से आ जाए ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करूँ, उनको गुलाई करें, ठीक है। और उनको गुलाई करने के बाद उनको थोड़ा अलाइनमेंट सेंटर करें। क्या करें? अलाइनमेंट सेंटर करें ताकि दरमियान में आ जाए। तो कंट्रोल ई प्रेस करें ताकि सेंटर हो जाए। अभी ये जो लिखाई है वो थोड़ा गुलाई की शक्ल में आएगी। तो ये फॉर्मेट में फिर हम कर सकते। जब आप फॉर्मेट टेक्स्ट बॉक्स नहीं रहते और वैसे लिखाई करते हैं पेज के ऊपर तो फिर इन पे हम फॉर्मेट अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसलिए आपको चाहिए कि टेक्स्ट बॉक्स ले लें। क्या ले लें? टेक्स्ट बॉक्स। अभी फॉर एग्जाम्पल आपको कोई शेप में की जरूरत है, कोई फोन मोन वगैरह कुछ किसी भी चीज़ की, तो वो भी ले सकते हैं। तो इसी तरह सिंपल आप क्या बना सकते हैं? एक पोस्टर बना सकते हैं, एक डिज़ाइन बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। मैंने कुछ मेहनत किया, कुछ भी नहीं, 2-4 शेप ले ली, उनको जगह सुई हुई, ठीक है। तो आप क्या ले सकते हैं? शेप ले सकते हो। शेप के अंदर आप तो शेप मुख्तलिफ शेप्स हैं और उनका मुख्तलिफ यूजेस हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं शेप मैंने क्लिक कर रही तो ये मैंने सिर्फ एक ही शेप ले लिया था जो ये हम ठीक है। तो ये क्या है? ये तो रिजल्ट कार्ड कुछ भी उससे बना सकते हैं। उसका पेज कम करें, उसका पेज कम करें, पेज का साइज कम करें, ठीक है। पेज का साइज कम करें, उसके अंदर आप वो एक अपने नेम वगैरह लिख के आपके से ऐसी हो गया, कार्ड हो गया, स्टूडेंट कार्ड हो गया। पेज है, पेज हाँ आप इस तरह भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप सिंपल मैं आपको बताता हूँ, पूरे पेज को मोड़ दे सर, फिर वो तो फिर देखिए पेज लेआउट में जाए, उनका ओरिएंटेशन क्या करें? लैंडस्केप में करें। जब उनको लैंडस्केप में करें तो फिर अभी इस तरह आएंगे, लेकिन वो अभी ऊपर नीचे आ रहे तो फिर उनका जो शक्ल सूरत है आप इसके मुताबिक फिर करें, ठीक है। अभी जो आपने शेप लिया था ना, फॉर एग्जांपल जो आपने ये जो जितने भी शेप लिया है उनका साइज बढ़ा ली उस पेज के मुताबिक, ठीक है। क्योंकि मैंने पेज क्या कर दिया?
मैंने पेज क्या कर दिया, लैंडस्केप कर दिया। अभी मैंने जब शेप लैंडस्केप कर दिया तो ये मेरा क्या है, एक सर्टिफिकेट की शक्ल है। तो यहाँ से आप कंट्रोल डी ले लें, दो किस्म के, कंट्रोल डी, और यहाँ से ये उठाए और नीचे यहाँ तरफ फेस करें, ठीक है। और यहाँ पे उनको बराबर करें, उसका कंट्रोल डी ले लें और उनका कलर वगैरह क्या करें, रेड करें, ठीक है। और वो ऊपर ऊपर लेके अभी यहाँ पे लोगो लगाए और यहाँ पे नेम वगैरह लिख के टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, ये आपका क्या हो गया, एक डिज़ाइन है। तो जो भी ये आपने शेप का समझाया ना सर, ये सब शेप्स हैं, तो शेप्स के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें भी आ रही है। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे कोई लोग कोई और पसंद है तो वो भी लेके आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये ले लिया, उनको ड्रा कर दिया और यहाँ पे उनकी ज़रूरत है फॉर एग्जांपल ये, और उनको आपने क्या कर दिया, शेप फिल में आके उनको क्या कर दिया, अब यहाँ पे आपने ये रख लिया। तो बेशुमार चीज़ें आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली आप ये खुद इस्तेमाल करें, क्या करें, खुद इस्तेमाल करें, खुद एक पेज बनाए, पोस्टर बनाए, क्या बनाए, पोस्टर। फॉर एग्जांपल आपको पोस्टर का आइडिया नहीं आ रहा तो सिंपल क्रोम में जाए, ठीक है, क्रोम में जाए और क्रोम से यहाँ से आइडिया ले ले, यहाँ पे क्या सर्च करें, पोस्टर डिज़ाइन, क्या, पोस्टर डिज़ाइन। वापस करते हैं। बोला। अभी देखिए, अब यहाँ पे सिंपल सर्च करें क्या, पोस्टर डिज़ाइन। जब मैंने पोस्टर डिज़ाइन पे सर्च कर दिया तो अभी शुमार डिज़ाइन मेरे पास आएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इमेज पे क्लिक कर रहा हूँ कि मुझे इमेज चाहिए पोस्टर डिज़ाइन की, तो बेशुमार डिज़ाइन आ गए, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये तकरीबन 2 शेप उन्होंने इस तरह लिया है, नज़र आ रहा है कि नहीं, और एक शेप उस साइड से लिया और एक शेप इस, और उसके दरमियान एक पिक्चर ऐड किया, सिंपल, ठीक है। ये जो यूनिवर्सिटी के बाहर वो लगे होते हैं उस तरह, हाँ, ये वो है। ये देखिए, पोस्टर डिज़ाइन, पोस्टर डिज़ाइन, पोस्टर डिज़ाइन। तो मुख्तलिफ डिज़ाइन है, जो भी आपको अच्छा लगता है बस वही अप्लाई करें। लेकिन बेसिकली ये पोस्टर डिज़ाइन या ये हम वर्ड में हम नहीं करते, क्योंकि ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर करते हैं। लेकिन बेसिकली अगर आपको वर्ड की ही समझ आ गई तो आप उनके अंदर ही कर सकते हैं, उनके अंदर ही कर सकते हैं, और आप अपने लिए एक अच्छी सा डिज़ाइन ही बना सकते हैं। तो यहाँ से आइडिया ले लें, और आइडिया लेने के बाद जो भी आपको अच्छा लगता है बस वही डिज़ाइन क्या करें, अप्लाई करें। अभी ये देखिए, उनने कुछ भी नहीं किया, एक पेज लिया है, 3 4 5 एक किस्म के शेप लिए, ठीक है, उनको ब्लू कलर दिया और उसके अंदर सिर्फ लिखाई गया, उसके अंदर सिर्फ लिखा, उसके अंदर सिर्फ लिखाई गया, ठीक है। तो आप भी कर सकते हो, उनमें कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो आप नहीं कर सकते। ठीक है, इसके अलावा भी मुख्तलिफ शेप्स हैं जिसका मैंने बता दिया कि मुख्तलिफ रूल हैं, मुख्तलिफ यूजेस है, वो मुख्तलिफ रूल है। फॉर एग्ज़ाम्पल वैसे अगर आप कोई लाइन वगैरह ड्रा करना चाहते हैं तो लाइन हमारे पास नहीं होता है, जो हम ऑटोमेटिकली किसी ज़रिए से लाइन को ऐड करें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये न्यू फाइल लेता हूँ, ठीक है, बिल्कुल न्यू लेता हूँ, और उनका जो शक्ल सूरत है, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी यहाँ पे लाइन वगैरह की ज़रूरत है तो हम लाइन कहाँ से ड्रा करेंगे, कोई वैसा टूल्स तो है नहीं, तो इसलिए हम शेप ही से जाके यहाँ से लाइन को ऐड करें। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे लाइन की ज़रूरत है, ठीक है, मुझे यहाँ से यहाँ तक लाइन की ज़रूरत है, फिर वहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शन भी आते हैं उनका कलर वगैरह चेंज करना, ठीक है। यहाँ पे मैं आ गया, फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे सीधा लाइन ड्रा करने की ज़रूरत है तो हम यहाँ से भी ड्रा कर सकते हैं सीधा, ठीक है। आप लाइन ड्रा करें, उनको ज़्यादा करें जहाँ तक आपको ज़रूरत है। ये है शेप बटन के साथ या कंट्रोल बटन के साथ जब आप ये प्रेस करें तो बिल्कुल सीधे आएंगे, बिल्कुल सीधा जहाँ तक आप है, और फिर हाँ, फिर आप उनको इस तरह भी सीधा कर सकते जहाँ तक आपका मर्जी, ठीक है। आप उन इस तरफ
थोड़ा इस तरफ लेके जाएं, ठीक है। और कंट्रोल बटन के साथ अगर आप उनको प्रेस करें तो बिल्कुल सीधे ही आएंगे। सर वो आएंगे, आगे आएंगे, वो थोड़ा आगे हैं, ठीक है, वो आएंगे। मैं आपको समझाता हूँ कि ये किस तरह काम करता है, ठीक है। तो बेसिकली शेप का मतलब क्या है, अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी शेप्स की ज़रूरत है तो हम आसानी के साथ उनको ले सकते हैं और अपने डिज़ाइन के अंदर वो इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अक्सर ये जो शेप्स हैं ये हम अक्सर कार्नरों में इस्तेमाल करते हैं, अक्सर आपने देखा भी होगा, ये हम कार्नरों में इस्तेमाल करते हैं अपने पेज के कार्नर को बनाने के लिए। तो इनको मैंने फॉर एग्जांपल थोड़ा बड़ा कर दिया उस साइड से, ठीक है, और उनका साइज़ मैं थोड़ा कम करता हूँ और इस साइड भी थोड़ा कम करता हूँ, ठीक है। अब मैं इनको घुमा रहा हूँ और उस कार्नर में पेट कर रहा हूँ, ठीक है। उनका साइज मैं थोड़ा बढ़ाता हूँ, उस साइड से भी थोड़ा बढ़ाता हूँ, ठीक है। अभी उसको कार्नर पे लगाएं, ठीक है। इस तरह दूसरी कार्नर में, तीसरी कार्नर में, तो अब किस पेज जो है एक डिज़ाइन लेता है और एक अच्छे से डिज़ाइन में वो पेश हो जाता है। तो मुख्तलिफ शेप्स है और उन शेप्स का अलग अलग काम है जो हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ये जो जितनी भी शेप्स है ये हम अक्सर आपने देखा होगा कि इस तरह लाइन तो हम नहीं ड्रा कर सकते, वो किस तरीके से फिर आप ड्रा करेंगे अगर ये टूल शेप के अंदर ना हो। अक्सर आपने देखा होगा कि यहाँ पे एक शेप लिखा होगा और यहाँ पे कोई और शेप। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक शेप लेता हूँ, यहाँ पे मैं एक शेप लेता हूँ, ठीक है। मैंने शेप ले लिया, ये वाला रेक्टेंगल बना और यहाँ मैंने ड्रा कर दिया। अभी उस और इसके दरमियान कुछ क्या है, एक दूसरे के साथ उनका रिलेशन है। तो हम यहाँ पे अगर मैं सीधा लाइन ड्रा करूँगा तो इस तरह मैं नहीं ड्रा कर सकता क्योंकि उसके दरमियान क्या है, एक कट है और ये चीज़ें, तो मैं उनको नहीं। तो इसलिए ये जो इंसान के अंदर शेप के अंदर जो ये लाइनें हैं तो ये उन चीज़ के लिए है और उनसे हम काम लेते हैं। आपने ये भी देखा होगा, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ शेप्स के अंदर मुख्तलिफ टूल्स है और इन टूल्स का अलग अलग काम होता है जो हम इस्तेमाल करते हैं। जो भी चीज़ की आपको ज़रूरत आती है तो उस ज़रूरत के मुताबिक हम इनको क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा हमारे पास आते हैं क्या, ठीक है, मैं एक शेप पे क्लिक करता हूँ तो शेप के साथ क्या आते हैं, फॉर्मेट। फॉर्मेट के अंदर हमारे पास एक तो फिल है जो ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया कि उनको क्या करना, फिल करना, कलर देना, मुख्तलिफ कलर्स हैं, जो भी कलर्स आपको पसंद है बस वही कलर उनके लिए अप्लाई करना। शेप फिल भी, शेप के अंदर अगर कोई पिक्चर्स वगैरह डालना है या उनको कलर देना है। सर वो जो ग्रेडियंट कलर बनाते हो कैसे बनाते हैं? ग्रेडियंट कलर आप यहाँ से बना सकते हैं। ग्रेडियंट कलर आप शेप के अंदर आ जाए, ग्रेडियंट पे क्लिक करें, ग्रेडियंट पे आपने क्लिक करें तो आपके साथ ग्रेडियंट कलर आ गया। अभी इसमें आपको पसंद नहीं है तो मोर ग्रेडियंट में जाए, किस चीज़ में जाए, मोर ग्रेडियंट, यहाँ पे ग्रेडियंट फिल में जाए तो यहाँ से 4-5 कलरों का इंतखाब करें। फॉर एग्जाम्पल ये आपका हो गया रेड, ये हो गया फॉर एग्जाम्पल ब्लू, ठीक है, ये हो गया फॉर एग्जाम्पल आपका ग्रीन, ये हो गया आपका ग्रीन, ठीक है। सर हमारे साथ एक ये चीज आता है जो नहीं ऐड कर सकते हैं ना, उस ग्रीन नजर आ रहे हैं पेन, ये फ्लैश पे क्लिक करें, इसे ऐड कर सकते हैं। जितना भी कलर आप ऐड करेंगे माइनस करना है, यहाँ से जितने भी कलर आप खत्म करने हैं यहाँ से खत्म कर सकते, जितने भी कलर आपको। अभी ये 3-4 कलरों का कॉम्बिनेशन बन गया। अब मैं इनको अब कोई कलर ऐड करता हूँ, ठीक है, नजर आ रहा है कि नहीं। अभी उसके अंदर इसको भी मैं कुछ कलर ऐड करता हूँ तो मैंने उनको ब्लू कलर दे दी तो मेरा जो शेप्स है वो मुख्तलिफ कलरों का बन जाता है। अभी ये देखिए ये ग्रेडियंट कलर बन गया 4-5 कलरों के कम्बिनेशन से, 4-5 कलर के कम्बिनेशन से बन गया। तो आप वो तब कर सकते हैं जब आप शेप फिल में जाइए, यहाँ पे ग्रेडियंट फिल में, किस चीज़ में, ग्रेडियंट फिल में। तो ग्रेडियंट फिल में जाएंगे तो आपके पास मुख्तलिफ कलर फिर आएंगे। यहाँ पे टेक्सचर ये मुख्तलिफ ऑप्शन है जो रेडीमेड टेम्पलेट्स यहाँ पे पड़े हुए कलर, ये वाला सर ठीक है। तो आप वो ये भी एक कलर है, आप उनको भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, शेप्स। शेप्स के अंदर ये आउटलाइन के कलर से क्या है, आउटलाइन के कलर जो आपके शेप्स है उनको आउटलाइन के कलर। अभी ये मैंने रेड दे दी तो रेड आ गई। और ये शेप इफेक्ट्स है, फॉर एग्जाम्पल आपके उसका शेडो चाहिए, 3D में चाहिए उसका 3D थोड़ा आपको इस तरह नजर आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो आपको जो भी पसंद है बस वही अप्लाई करें।
ठीक है। उसके अलावा ये जो टूल्स है वो हमारे पास लिखाई के अंदर काम करते हैं। किस चीज़ की? लिखाई। जब हम लिखाई करें, फॉर एग्जाम्पल मैंने टेक्स्ट बॉक्स ले लिया, जो भी चीज़ ले लिया, चलो टेक्स्ट बॉक्स ही लेते हैं, और उसके अंदर मैंने लिखाई कर दिया। क्या कर दिया? फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा अहमद, या चलो लिखते हैं द यूनिवर्सिटी ऑफ स्पोकन इंग्लिश एंड कंप्यूटर। ठीक है, मैंने ये सेलेक्ट कर दिया तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ें उन्होंने काम शुरू कर दिया। क्विक स्टाइल है, आप रेडीमेड यहाँ से स्टाइल उठा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने ये सेलेक्ट कर दिया और क्विक स्टाइल की तरफ जाते हैं, जो भी स्टाइल आपको पसंद है, तो क्विक स्टाइल पड़ी हुई है, आपको लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्विक स्टाइल पड़े हैं तो ऑटोमेटिकली उनको उठाए और अपनी मर्जी के मुताबिक उनको अप्लाई करें। दूसरा उनका कलर है, आप यहाँ से कलर दे सकते हैं उन लिखाई को। ठीक है, उसके साथ अगर आप यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ पे आते हैं आउटलाइन का कलर, टेक्स्ट का जो आउटलाइन है उनका कलर। फॉर एग्जाम्पल आपने ये लगा लिया, मैं सेलेक्ट करता हूँ और उनका आउटलाइन कलर क्या करता हूँ? रेड करता हूँ। अभी मैंने ग्रीन लगाया है, कलर असल में ग्रीन है लेकिन आउटलाइन ज्यादा है, इस वजह से वो क्या है आपको दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल रेड ही नजर आ रहे हैं। मैंने सिर्फ आउटलाइन का कलर, ये टेक्स्ट का कलर है और ये आउटलाइन का टेक्स्ट आउटलाइन का कलर है। और ये हमारे पास क्या है? शेडो मेडो। अगर आपको चाहिए इस तरह ट्रांसफॉर्म, जो आपने गुलाई का जिक्र करे तो गुलाई हम यहां से कर सके। ठीक है, शेडो लिखाई का शेडो चाहिए, पहले हम शेप का लेके आते थे, उस पे शेप का रिफ्लेक्शन चाहिए था। अभी यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट का रिफ्लेक्शन या टेक्स्ट का ट्रांसफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल मैंने कर दिया इनको गुलाई और मैंने सेलेक्ट कर दिया, कंट्रोल ई कर दिया कि दरमियान में आ जाए। अभी इनको ट्रांसफॉर्म करूंगा तो मेरे पास क्या गया? एक गुलाई की शक्ल। ठीक है, फिर उनमें आप जो भी लिखाई करना चाहे तो आप कर सकते हैं आसानी के साथ। तो इस वजह से ये चीज जो चीजें है वो टेक्स्ट के साथ उनका ताल्लुक है। ये टेक्स्ट डायरेक्शन है। क्या है? टेक्स्ट डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल मैं हॉरिजॉन्टल 90 कर रहा हूँ तभी इस तरफ आएंगे, मेरा गुलाई है लेकिन इस तरफ है, नजर आ रहा है कि नहीं? क्योंकि मैंने उसका डायरेक्शन क्या कर दिया? डायरेक्शन चेंज कर दिया। यहाँ पे अगर आप आ जाए तो यहाँ पे क्या है? टेक्स्ट अलाइन। टेक्स्ट अलाइन है टॉप में, लेफ्ट में एंड राइट में। अगर मैं उनका टेक्स्ट डायरेक्शन दोबारा वही करवा लूँ, पहले बार जो हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, और अभी मैं इनका टेक्स्ट डायरेक्शन क्या करता हूँ? मिडल एंड बॉटम, मिडल एंड बॉटम। बॉटम में सबसे नीचे आएंगे, दरमियान में चाहिए टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, तो यहां से उनका टेक्स्ट डायरेक्शन आप क्या कर अलाइन कर सकते हैं। ठीक है, क्रिएट अ लिंक। क्रिएट अ लिंक मैंने आपको बताया दिया कि हम उसके लिए लिंक क्रिएट कर सकते हैं, और मैंने शॉर्टकट भी बताया था कि कंट्रोल के और वर्ड्स और मुख्तलिफ चीजों का लिंक मैंने, फॉर एग्जाम्पल ये वर्ड्स है और मैंने क्या कहते हैं कंट्रोल के शॉर्टकट बताया। ठीक है, उनको मैं लिंक करना चाहता हूँ किस चीज से? फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब से, तो मैंने आपको बताया था कि मैं सिंपल यहाँ पे लिखूंगा www.youtube.com। क्या? youtube.com। मैंने उनको एंटर कर दिया। अभी यहाँ पे ये जो स्पोकन है उन पे अगर कंट्रोल बटन के साथ उस बटन पे कोई भी बंदा क्लिक करेंगे तो वो यूट्यूब पे चले जाएंगे। कहाँ पे चले जाएंगे? यूट्यूब के अंदर। ठीक है, और माइक्रोसॉफ्ट एज यहाँ पे खोलेंगे और माइक्रोसॉफ्ट एज खोलने के बाद वो ऑटोमेटिकली कहाँ पे जाएंगे? यूट्यूब ही के अंदर। ठीक है, यहाँ पे किसी चीज का भी लिंक डाल सकते हैं, कुछ किसी भी चीज़ का डाल सकते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट का भी डाल सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। अभी देखिए माइक्रोसॉफ्ट एज खोला हो गया और हम यहाँ पे यूट्यूब खोलेंगे। यहाँ पे क्या खोलेंगे? यूट्यूब खोलेंगे। तो क्रिएट लिंक हम इस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। अभी ये क्या 3 मरतबा मैंने क्लिक कर दिया तो मुख्तलिफ यूनाइटेड यहाँ पे यूट्यूब आएंगे। ठीक है, क्योंकि हमने क्लिक ज़्यादा कर दिया। तो बेसिकली एक वर्ड्स का लिंक क्रिएट करना या सारे पैराग्राफ का लिंक क्रिएट करना हम यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन है इसके अंदर कर सकते हैं। सर ये लाइन आप कंट्रोल से सीधा कर सकते हैं। तो मैं सीधा कर
सिटिंग सर ये आपकी जो है ये फिर कल पढ़ाएंगे सिटिंग नंबर हो No, no, the option is not that you will stop shows. ये वाला सेव चिकन भी स्टार्ट करें No, no, automatic key.